सुप्रभात साथियों, मैं वंदनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल संस्कृति संस्कृत की में। भगवान विष्णु के 24 अवतारों की श्रृंखला में आज हम भगवान के श्री हरि, वेद व्यास एवं हंस अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में त्रिमुकुट नामक पर्वत की तराई में एक शक्तिशाली गजेंद्र अपनी हथनियों के साथ रहता था। एक बार वह अपनी हथनियों के साथ तालाब में स्नान करने लगा। वहां एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1000 वर्षों तक चलता रहा। अंत में गजेंद्र शिथिल पड़ गया और उसने भगवान श्री हरि का ध्यान किया। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। भगवान श्री हरि ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। भगवान का अन्य अवतार वेद व्यास के रूप में हुआ। साहित्य दर्शन के प्रणेता वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ। वेदांत दर्शन अद्वैतवाद के संस्थापक महर्षि वेद व्यास ऋषि पाराशर के पुत्र थे। जन्म होते ही वे दिनों दिन बड़े होने लगे और अपनी माता से कहने लगे कि जब भी आप पर विपत्ति आए तो मुझे स्मरण कीजिएगा, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा कह के वे तपस्या करने द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का विभाजन करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास त्रिकालज्ञ थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। धर्म के क्षीण होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु हो जाएगा। एक विशाल वेद का सांगोपांग अध्ययन उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसीलिए महर्षि व्यास ने वेद का 4 भागों में विभाजन कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति रखने वाले भी वेदों का अध्ययन कर सके। व्यास जी ने उनके नाम यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखे। वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को क्रमशः अपने शिष्य पैल, जैमिन, वैशंपायन और सुमंतु मुनि को पढ़ाया। वेद में निहित ज्ञान के अत्यंत गूढ़ तथा सूक्ष्म होने के कारण वेद व्यास ने 5वें वेद के रूप में पुराणों की रचना की, जिनमें वेद के ज्ञान को रोचक कथाओं के रूप में बताया गया। पुराणों को उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण को पढ़ाया। व्यास जी ने पुराणों तथा महाभारत की रचना की और उसके बाद ब्रह्म सूत्रों की भी रचना की। वाल्मीकि की तरह ही व्यास जी भी संस्कृत कवियों के लिए उपजीव्य हैं। महाभारत के संबंध में स्वयं व्यास जी की ही उक्ति अधिक सटीक है। इस ग्रंथ में जो कुछ है वह अन्यत्र है, परंतु जो इसमें नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि के बाद व्यास जी ही सर्वश्रेष्ठ कवि हुए हैं। इनके लिखे काव्य आर्ष काव्य के नाम से विख्यात है। व्यास जी का उद्देश्य महाभारत लिखकर युद्ध का वर्णन करना नहीं, बल्कि इस भौतिक जीवन की निस्सारता को दिखाना है। उनका कथन है कि भले ही कोई पुरुष वेदांग तथा उपनिषदों को जान ले, लेकिन वह कभी विचक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि यह महाभारत का एक साथ ही अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा कामशास्त्र है। वेद व्यास जी के पुत्र महान बाल योगी शुकदेव जी थे। श्रीमद् भागवत गीता विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत का ही अंश है। रामनगर के किले में और व्यासनगर में वेद व्यास जी का मंदिर है, जहां माघ मास में प्रत्येक सोमवार मेला लगता है। गुरु पूर्णिमा का प्रसिद्ध पर्व व्यास जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भगवान के 24 अवतारों में अंतिम अवतार हंस अवतार है। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का नाम हंसः कहा गया है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को अपने हंसावतार की कथा सुनाई है। एक बार लोकपिता ब्रह्मा जी अपनी दिव्य सभा में बैठे थे, तभी उनके मानस पुत्र सनकादि चारों कुमार दिगंबर वेश में वहां आए।
पिता को प्रणाम कर उनकी आज्ञा लेकर आसन पर आधीन हुए। उन अत्यंत तेजस्वी चारों कुमारों को देख सभा में उपस्थित जन मौन हो गए। सनकादि ने पिताजी से प्रश्न किया, शब्द, स्पर्श आदि विषय मन में प्रवेश करते हैं या मन विषयों में प्रवेश करता है? इनका परस्पर आकर्षण है। इस मन को विषयों से अलग कैसे करें? मोक्ष चाहने वाला अपना मन विषयों अर्थात सांसारिक भोग विलास से कैसे हटा सकता है? क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त कर यदि मोक्ष की सिद्धि नहीं की गई तो संपूर्ण जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। सभी प्राणियों के जन्मदाता सृष्टिकर्ता होने पर भी विधाता ब्रह्मा जी प्रश्न का मूल कारण नहीं समझ सके, क्योंकि वे कर्मपरायण हैं। उनकी बुद्धि कर्म में लगी हुई है। जैसे कोई सन्यासी अपने आश्रम का निर्माण करवा रहा हो तो उसकी बुद्धि ईंट गिनने में ही लगी रहेगी, तो भजन में उसका मन कैसे टिकेगा? वैसे ही ब्रह्मा जी की बुद्धि तो सृष्टि रचना में लगी रहती है। किस जीव को उसके पूर्व जन्म के कर्मानुसार कैसा शरीर देना है, इसीलिए वे अपने पुत्रों के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। सनकादि कुमारों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ब्रह्मा जी ने आदि पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान विष्णु का ध्यान किया। तब भगवान विष्णु हंस अवतार धारण कर वहां सभा में उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी के ध्यान मग्न होते ही सभा में सबके सामने अत्यंत उज्जवल, तेजस्वी व परम सुंदर महाहंस के रूप में भगवान प्रकट हुए। उस अलौकिक हंस को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग खड़े होकर उन्हें प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी ने महाहंस की पाद्य अर्घ्य आदि पूजा कर सुंदर आसन पर बिठाया। तब सनकादि कुमारों ने उस परम तेजस्वी महाहंस से पूछा, आप कौन हैं? श्री हरि ने हंस अवतार रूप में मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं आपके प्रश्नों का ही समाधान लेकर आया हूँ। आपके प्रश्नों का समाधान है कि मन और विषय पर मिट्टी डालो और मेरे साथ मिल जाओ। मन में निवास करने वाला संसार बहुत रुलाता है। तुम अपने मन से संसार को निकाल डालो और मन को संभाल कर रखो। सारे गुण मुझ निर्गुण का ही भजन करते हैं। जैसे कोई बच्चा हाथ में खिलौना लिए माँ की गोद में बैठकर रो रहा हो तो माँ उससे कहती है, बेटा यह खिलौना फेंक दे और मेरी गोदी में बैठा रहे। वैसे ही परमात्मा कहते हैं, अरे आत्मा, तू मन और विषय के खिलौनों को फेंक दे तथा मुझसे एक हो जा, क्योंकि आत्मा के सिवाय कोई और दूसरी वस्तु है ही नहीं। बाकी सब स्वप्न की तरह झूठ है। सब कुछ मन का ही खेल है और वह बहुत चंचल है। शरीर प्रारब्ध के अनुसार रहता है और उसमें प्राण चलते हैं, परंतु जीवन मुक्त महापुरुष कभी इस शरीर को मैं नहीं कहते। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन करता है उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। हंसरूप भगवान के उत्तर से सनकादि कुमारों का संदेह दूर हो गया। सभी ने भगवान की स्तुति की और देखते ही देखते भगवान अंतर्ध्यान होकर अपने धाम को चले गए। हंस रूप में साध्य गणों को भगवान ने जो उपदेश दिए वही हंस गीता के नाम से विख्यात है। सरल शब्दों में आध्यात्मिकता के साथ व्यावहारिकता का मणिकंचन योग इसकी अतिरिक्त विशेषता है। तो दोस्तों, ये हैं भगवान के 24 अवतारों की कथा। अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।